हे माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी लाइन इसके प्लॉट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अपनी सीट करना मत भूलिएगा। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जोजान, सोयांग, यूबिन, निवहसांग उन चारों के जूतों को लीजा ने स्कूल बैग में भर के और चेंजिंग रूम में छुपा दिया हुआ था। उन लोगों के जाने के बाद सुकाई भी उसी का पक्ष लेता है। हाँ माँ, ये अलग बात है कि वो लोग जान और उसके गैंग से हेड करते थे, बट एज अ स्टूडेंट होने के नाते सुकाई भी उसी का पक्ष लेता है। सिसी और वो चश्मेश भी उसी का साइड लेती है और इबो तो लीजा को धमकी दे करके वहां से चले आते हैं बाहर। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ जान है ही नहीं। एक्चुअली में वो जब बाहर आया था तो वो अपना सूज वगैरह सारा जो लिया हुआ था वो सभी चेंजिंग रूम में रखने के बाद वो जब बाहर आ गया था तो बैग लेकर के, वो लास्ट क्लास था तो वो लोग वहां से निकल चुके थे ही नहीं। अभी वो पूरा स्कूल छान मारता है, तब तक वो लोग रोड तक आ चुके थे और कहता ओह अब मैं क्या करूँ। यही दूसरी तरफ जो हमारा जान था वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था और वो बस चले जा रहा था। सामने उसने नहीं देखा कि एक पत्थर है जिसे वो टकराने वाला है, क्योंकि ना रोड पे जैसे एक्सीडेंट होता है तो रोड के बीच में थोड़ा सा ना गड्ढा बन गया था, तो वहां पे एक पत्थर रखा हुआ था। तो जान सीधे सीधे चला जा रहा था। ईबो जो कि उसको ढूंढने के लिए उसके पीछे आया था, तो जब वो देखता है कि वो गिरने वाला है तो अपना साइकिल वैसे ही जल्दी से उतरता है और फेंकता है और उसके पास भाग के जाता है। तब तक तो जान ईबो के लेके गिर चुका था। ईवो नीचे था, जान उसके ऊपर था और साइकिल उसके ऊपर थी। सभी लोग उसको मुंह हा करके देख रहे थे, क्योंकि उस टाइम तक सुकाई, चश्मिश, फैंसिंग और अगर बीच बीच में मेरे च्युइंग की आवाज आए ना तो यार मैं स्ट्रेपसिल खा रही हूँ, क्योंकि मेरा गला ना बार बार खांसने लगता है और इचिंग हो रही है गले में मेरे। जो कि रिकॉर्ड करना था मुझे, बट बीच में मुझे चॉकलेट की साउंड आ सकती है आप लोगों को, ठीक है ना। तो नियसंग, यूबिन और हमारा क्या सुयंग, वो सब जाकि जो जान और ईबो घिरे हुए थे एक दूसरे के ऊपर एंड देन उसके ऊपर साइकिल गिरा हुआ था, तो वो सब उसको देख रहे थे। जान पहले तो साइकिल को हटाता है एंड देन ईबो को उठाता है। उसके हाथ बुरी तरह से छिल गए थे। वो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है तुम ठीक हो? तुम यहाँ भाग के क्यों आए? ईबो कहता है क्या क्या तुम ठीक हो? अब वो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था स्कूल में। रान उसको शॉकिंग होकर देख रहा है। क्या मतलब कि ये उसे ढूंढ रहा था? वो पूछ भी लेता है तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? हाँ, मैं तो वहां से चला आया था, मुझे उन लोगों की शक्ल नहीं देखनी थी। ऐसा बोलता हुआ उसके बाद कहता ये तुम्हारे हाथ देखो कितने ज्यादा ब्लड आ रहे हो। कहता कुछ नहीं, मैं घर चला जाऊंगा, ठीक हो जाएगा। जान कहता है बिल्कुल भी नहीं, अभी स्कूल भी बंद है। हाँ तो तुम मेरे घर चलो, ठीक है ना। तुम मेरे घर चलो, मैं ये सारी चीजें कर देता हूँ। तो ईवो कहता है नहीं, मैं चला जाऊंगा ना। तो जान कहता है अरे मेरा घर पास में ही है, तुम्हें इधर टर्न होके जाना पड़ेगा, चलो ना। इतना बोलता है और उसको जबरदस्ती बोलता है चलने के लिए। अब वो साइकिल भी नहीं चला सकता, तो वो सुयांग और नीहजांग दोनों को बोलता है कि इसका साइकिल मेरे अपार्टमेंट तक लेके आओ। उसके बाद वो लोग भी ऐसे ही करते हैं। फैंसिंग जो कि अपनी ही जगह पे जमा हुआ था, क्या सच में उसका भाई का सपना पूरा हो गया। उसका भाई खुद चाहता था कि जान उसे अप्रोच करे किसी भी बहाने से, पर आज वो तो खुद भी हो रहा था, रो भी रहा था, उछल भी रहा था, मतलब सारा इमोशन एक साथ उसके अंदर फूट रहे थे लावे की तरह। वही कोई था जो जिसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुकाई भी आता कहता मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। फिर सुकाई और उसके बैग को ले लेता है। जान और ईवो ऊपर आते हैं और उसके घर आते हैं। जब उसके घर आते हुए तो उसकी मम्मी पूछती है आ गया मेरा राजा बेटा, आ गया मेरा राजा बेटा। फिर जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि इसके साथ ईबो और सुकाई दोनों हैं। तो उसके हाथ में एस्पेटोला था, तो कहते तुम्हारे फ्रेंड भी आए हैं, तुमने कहा नहीं था कि तुम फ्रेंड को लेके आओगे। जान अपना बैग पटकते हुए कहता है मामा इसे मेरी वजह से चोट लग गया। तो उसकी मम्मी जल्दी से स्पैटुला रखते हुए कहती ओ आओ आओ यहाँ आओ बेटा। फिर ईवो को लाती है, बिठाती है, पानी देती है एंड देन उसके हाथ में वो बैंडेज कर देती है। ईवो देख रहा था कि कैसे उसकी मामा ऐसा कर रही है, क्योंकि उसके घर में ओनली फॉर अंकल और गगा है ना, कोई है तो नहीं। और फैंसिंग और वो लोग इतना ज़्यादा केयरिंग करते नहीं है, सब लोगों को खुद ही अपना सारा कुछ करना पड़ता है इसी वजह से। और तो और सभी वर्कर्स है ना, तो वहाँ उनके घर में हर किसी को अपना काम करना पड़ता है। लेकिन अब समझ में आ रहा था ईबो को कि जान इतना बिगड़ा हुआ बच्चा क्यों है, क्योंकि उसकी मामा ऐसे बिगाड़ के रखी हुई है उसको।
वो देख रहा था। उसके बाद उसकी मम्मा जल्दी जल्दी से खाना तो बना ही रही थी जान के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी जान घर आएगा। तो जब बनाई हुई थी वो सुकाई को और ईबो को और रान को, तीनों को देती है खाने। सुकाई मना करता है, बोलता आंटी मैं जा रहा हूँ, पर उसकी मम्मी उसे भी रोक लेती है और खाने के लिए देती है। ईबो वो खाना खाता है एंड देन वो जान को देख रहा था कैसे मेस्ट करके वो खा रहा था। वो चुपचाप से उसे देख रहा था। उसके बाद वो सब हो जाता है तो ईबो कहता है अब मैं चलता हूँ। ठीक है, इतना बोल करके वो चला जाता है। जान भी उसे ठीक है इतना बोल करके नीचे आके छोड़ देता है। उसके बाद वो ऊपर ऐसे कूदते फांदते आ रहा था। इबो उसको जाते हुए देख रहा था और अपने हाथों को देख रहा था। उसको बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद वो अपने घर आ जाता है और जब वो घर आया था तो वो मुस्कुराते हुए आ रहा था। तो उसके गगा अभी भी उसका वेट कर रहे थे और आते ही पूछते हैं वांग जी, मुझे फैंसिंग ने बताया तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, क्या तुम ठीक हो? तो वांग जी उसके पास जाता है और कहता है वांग जी क्यों बोल रही हूँ मैं ईबो कहता है हाँ गगा मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा स्क्रैच लग गया था और कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो दिखा देता है बैंडेज लगा हुआ था। वो फिर सारी बात बता देता है हाईकॉन को। उसके बाद हाईकॉन कहते हैं तुम बैठो मैं खाना लेके आता हूँ। तो ईबो कहता है गगा मैं खा के आया हूँ। उसके बाद वो सीधे अपना बैग उठा के लेके चला जाता है। फैंसिंग आता है और हाईकॉन के साथ बैठते हुए कहता है देखा गगा देखा, मैंने कहा नहीं था। हाँ देखिए बदल गए ना गगा। हाँ, और वो जब गिरे थे ना तो उन्हें अपने हाथ में चोट लगा था, उसकी परवाह नहीं थी उन्हें, बल्कि वो तो जान को देखे जा रहा था और वो ऐसे ना ऊपर देख रहा था। हाईकॉन उसके सर पे मारते हुए कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए? हमेशा तुम अपने भाई की जासूसी करते रहते हो। हाँ सच में? हाईकॉन कहता है गग्गा मैं तो बस फैंसिंग, मैं तो बस बता रहा था आपको, आप क्यों मेरे पीछे पड़ जाते हो? मामा इतना बोलकर वो उठ के चला जाता वहां से। हाईकॉन हंस रहा था और कह रहा था सच में मेरा भाई सब ना बड़ा हो रहा है। हाँ मुझे ध्यान रखना होगा, इतना बोल करके और वो भी अपने रूम में चला जाता है। अब उसके बाद कल स्कूल में जब पीटी टीचर पीटी करा रहे थे तो ऐसे होता है ना जब पीटी के टाइम पे मक्खी उड़ते रहते हैं, तो वो मक्खी ना बार बार जा करके नीहे संग के नाक पे बैठ रहा था। अभी वो प्रे वाले लाइन में थे और मक्खी उड़ उड़ के उसके नाक पे जा रहा था और सभी सावधान मुद्रा में खड़े थे। नीहे संग हमारा ऐसे मुंह से फू फू कर रहा है, पर नाक पर से मक्खी फू करने से हटेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। और वो कर रहा है और अगर उसने हाथ हिलाया या कुछ भी किया तो सर उसे लाइन से बाहर कर देंगे ना। बट उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि मक्खी उसके आसपास ही घूम रही थी। मक्खी भी बड़ी ढीठ थी और सभी बच्चे ना उसको देख के फू ऐसे करके हंस रहे थे। नील जान का था मुंह बन रहा था और वो कहता है जान जान कुछ करो ना। जान कहता है मैं क्या करूं? तभी हमारा ईबो जो कि वहाँ माइक स्टेज पे जाकर के वो बोलने वाला था एंड कि आज क्या क्या होने वाला है और जो भी प्रे वगैरह होता है वो कराने वाला था। उसके जाते मात्र जान ने उसके नाक पे मारता है तो मक्खी तो उड़ गई थी बट बेचारे के नाक में लग गई थी। उसके थोड़ी देर तक तो सब कुछ नॉर्मल था। वो मक्खी फिर से वापस उसके आसपास ना सराउंडेड घूम रही थी। नील संग वापस से कहता है जान जान मैं क्या करूं प्लीज मेरी हेल्प करो ना। तो कहता है अब मैं क्या करूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मैंने अभी कुछ किया ना तो पक्का पक्का मुझे लाइन से बेदखल कर दिया जाएगा। तो नील संग कहता है वन मोर प्लीज 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 मैं तुम्हारा दोस्त हूं ना। जान कहता है हाँ ठीक है ठीक है। वो पहले देखता है एंड देन उसके नाक पे वो वापस से मक्खी को हटा देता है। ईबो जिसकी पूरा का पूरा अटेंशन हमारे जान के ऊपर था क्योंकि उसका ध्यान तो कहीं और जा ही नहीं रहा था, वो सब देख रहा था। वो कहता है जान यहाँ और सभी रॉयल कोड को तुम सुनाओगे आज। वो कहता क्या मैं पर मैंने याद नहीं किया है साथ में वो कहता है कि तुम आज हमें लेक्चर देने वाले हो और वो उसको अपनी जगह पे खड़ा कर देता है। अब जो कि वहाँ पे प्रेज नहीं होती है, ओनली फॉर अच्छे अच्छे बात बोलनी होती है और इन्फो के तौर पे और रोल कोड बताने होते हैं और जो का शेड्यूल रहता है वो समझाना रहता है। बेचारा हमारा विंग स्टेज पे जाता रहता है हेलो एवरीवन, हाय आई एम जान। और ऐसे वो बोल रहा होता है, उसके बाद अपना सर खुजा रहा होता है, अपना पैंट खुजा रहा होता है और आगे क्या बोलूँ, और सारे बच्चे उसको देख के हंस रहे होते हैं। तभी हापेंग उसको चिढ़ाते हुए कहता है अगर तुम्हारा बकवास करना और ये मिमिक्री करना हो गया हो तो किसी अच्छे को भेजो। हाँ न जाने कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं।
अब तो जान की ईगो पे बात आ गई थी। वो उसको गुस्से से घूर के देख रहा था, मानो वो वहां से उतरेगा और उसको 3-4 घूंसा लगाएगा एंड देन वापस से स्टाइल मारते हुए स्टेज पे खड़ा हो जाएगा। बट ये सब वो अपने ख्याली दुनिया में ये सब पका रहा था। उसके बाद वो बस नॉर्मल करता है खुद को, फिर सारा रोल कॉल सुना देता है एंड देन जितना भी इंट्रो देना था वो सब दे देता है। वांगजी पहली बार विंग को इस तरह से एकदम इन्फ्लुएंट होकर बोलते हुए देखता है और कहता है, सच में ये पतली बांस की छड़ी ना बस देखने में ही पतला दुबला है, इसका दिमाग तो सच में बहुत चलता है। और वो इम्प्रेस्ड हुआ था उससे, भयंकर इम्प्रेस्ड हो गया था अभी भाई साहब हमारा ईबो। वो कहता है, बटरफ्लाई कहीं का, हाँ एक दिन तो मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा। और सभी बच्चे क्लैपिंग कर रहे थे। अभी जान का सीना हमारा 40 इंच का फूल के हो गया था। वाह, मैंने आज इसको बताया। और वही हापेंग मुंह बनाए हुए था। उसके बाद वो लोग क्लासरूम में जा रहे थे तो हमारा यूबिन भागते हुए आता और कहता, हाँ हो गया, तुम्हारा काम हो गया। तो कहता, सच में? हाँ बताओ मुझे। फिर वो ना बीचैट आईडी ना हमारे जान ना लेके ऐड कर लेता और कहता, हाँ फाइनली मुझे मिल गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सामने से जाकर के थैंक यू कैसे बोलूँ उसे और पूछूं कैसे कि क्या वो ठीक है या नहीं। तो नीहे सेंग कहता है, वैसे थैंक यू तो मुझे भी कहना चाहिए तुम्हें, तुमने 2 बार मेरे नाक को मारा। तो जान उसको घूरते हुए कहता है, मैंने तुम्हें नहीं, मैंने मक्खी को मारा। अब तुम्हारे नाक बीच में आ रही थी तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने नाक को बोलते साइड हो जाने ना, कुछ भी। हाँ। तो यूबिन कहता है, और मुझे कौन थैंक्स बोलेगा? वैसे तुम्हें ना मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम अपना डैड बुला सकते हो। हाँ, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं था, मुझे उसे चश्मिश को पटाना पड़ा। तो जान कहता, ओ हो यूबिन, हाँ वो चश्मिश, वैसे वो पढ़ाकू चश्मिश तुम्हें मिली कहाँ से? जोम्बीज लोग, हाँ तुम उसकी तरह ना जोम्बीज मत बन जाना उसके साथ रहते रहते। तो यूबिन कहता, कुछ भी जान, तुम्हें पता है ना मैं इतना पढ़ता नहीं हूँ। एंड देन वो वापस से वो लोग क्लास में जाते और रान हमारा उस वीचैट को ऐड कर रहा था और उसमें उसने लिखा था, इमोशनलेस स्टडी मशीन जोम्बी, अच्छा जोम्बी का पिक्चर डाला था एंड देन ये लिख दिया था उसने ईवो के नाम की जगह पे। उसके बाद वो अंदर आ जाता है और वो ईवो को क्रॉस करते हुए सीधे निकल जाता है। ईवो जो कि सोच रहा था कि कल उसके मॉम ने उसे बैंडेज किया तो आज शायद वो पूछेगा कि क्या वो ठीक है या नहीं, वाट एवर जो भी, बट नहीं, कुछ नहीं पूछता। और अभी एक ग्रुप में रहते हैं तो ग्रुप में अपना नंबर डालना रहता है ना। तो फिर हमारा ईवो कहता है, वैसे तुम चारों नए आए हो तो ग्रुप में नंबर्स चाहिए तुम लोगों के। तो ऐसा बोलता है तो जान अपना नंबर ईबो को दे देता है और सुयांग, नीहेजांग और यूबिन भी दे देता है। तो वो जब ऐड करता है तो जब ऐड करने के साथ ही बेबे अकाउंट भी खुल जाता है ना उन लोगों का, जैसे इंस्टाग्राम होते हैं वैसे उसी तरह से उन लोग का अकाउंट था जहाँ पे उसने बहुत सारा पिक्चर्स डाला हुआ था। तो अभी टीचर्स लोग के आने में देर था तो हमारा जान और सुयांग इवन वो चारों अपना ना एक साथ बैठ के ऐसे ना पेपर प्लेन बना के खेल रहे थे। और हापिंग और लीसा तो उन दोनों को बस मजा चखाना चाहती थी तो उसको घूर घूर के देख रही थी, पर वो अपनी आंखों से ही उन दोनों को ना सूट कर डालेंगे, वो दोनों ना उन लोगों को मार डालेंगे। वही तभी हमारा चश्मिश जो आसिफी थी तो चश्मिश उसको कहती है, तुम्हें पता है वो देखो कितना हैंडसम लगता है ना, सामने कितना गंदा लगता है, पर देखो तो फोटो में कितना खूबसूरत लग रहा है वो। और वो सीसी को दिखा रहा था। सीसी कहता है, चुप हो जा चश्मिश, तुझे बस लड़के ही दिखते हैं। तो कहता है, नहीं नहीं देखो तो सही कितना कितना हैंडसम है वो। और फिर उसका अकाउंट था ना वो खोल के दिखा रहा था जिसमें जान ने एक में शर्ट नहीं पहना हुआ था, ओनली हाफ निकर्स में था, फ्लावर के पास था, बहुत सारा पिक्चर्स था, उसने ऐसे स्टाइल बार बार के क्लिक किया हुआ था। जब ईवो के कान में ये बात जाती है ना तो फटाक से उसके हाथ से फोन लेता है और वो देखना शुरू करता है। तो चश्मिश कहती, ईबो तुम क्या कर रहे हो, वो मेरा फोन है ना, दे दो मुझे, दे दो ना, ऐसे बोल रहा था। तो ईबो देख लेता और कहता, तुम्हें नहीं लगता कि उसे तुम्हें फॉलो नहीं करना चाहिए? चश्मिश कहती है, पर वो कितना हैंडसम है ना, हाँ सच में। और अभी देखो अब उसके जान के चेहरे पे ना अभी सनलाइट आ रही थी क्योंकि वो खिड़की विंडो के साइड वो बैठा हुआ था जिस वजह से धूप उसके फेस पर आ रही थी। सच में वो अभी साइन कर रहा था। जब ईबो अपने दोनों हाथ को क्रॉस करके अपने सर को हैंड के ऊपर रख के हल्का तिरछा होकर उसे देखता है, उसकी ब्यूटी में वो खोता जा रहा था क्योंकि जान जिस तरह से हंस रहा था और अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था, बातें कर रहा था, ये देख करके हमारा जल कुकरा ईबो जल भुन के बराबर तो हो रहा था पर सच में वो प्रिटी मच लग रहा था। और अभी कहता है, पतली बांस की छड़ी,
मैं कब आऊंगा तुम्हारे पास। वो अपनी मन में ये बात बोल रहा था और उसको देख रहा होता है। चश्मिश कहती है, देखा देखा वो खूबसूरत लग रहा है ना। तो तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो कि मैं उसको प्रोफाइल को फॉलो नहीं करूं। सीसी कहती है, चुप हो जा चश्मिश। हाँ। फिर वो इबो को देख रही थी क्योंकि इबो उसको लगातार देख रहा था। फिर वो कहता है इबो से, वो कहती है इबो से, वैसे तुम्हारा देखना हो गया हो तो सभी बच्चों की कॉपी ले लो क्योंकि हेड तुम ही हो। तो इबो कहता है हाँ हाँ। इतना बोल करके वो उठता है। सुकाई जो कि उसको नोटिस कर रहा था, वो जान को देख रहा था, वो भी बहुत गुस्से भरे आइज के साथ में। तो वो उठता और कहता है इबो से, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। इतना बोल करके वो उठता है और जान के साइड की तरफ वाले रॉ को कॉपी को सुकाई लेना शुरू करता है। उसके हाथ में पेंसिल था। वो सभी बच्चों का जब कॉपी कलेक्ट कर रहा था तो जान का भी वो कॉपी जब कलेक्ट कर रहा था तो सुकाई उसके कॉपी में ऐसे क्रॉस मार देता है 3-4 पेज में। उसके बाद वो सारा कॉपी ला करके और जहाँ टेबल रहती है, जहाँ टीचर बैठते हैं, वहाँ ले जा करके रख देता है। उसके बाद जब मिस आती है पढ़ाने के लिए, जो फर्स्ट मिस होती है वो आती है जब सभी बच्चे का कॉपी चेकआउट किया जाता है। उसमें जान के कॉपी में ना क्रॉस मारा हुआ था और 1-2 पेज तो फट भी गए थे। तो जब मिस देखती है तो वो सीधे जान को बुलाते हुए कहती है, जान जब तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो अपने वर्कशीट को लेकर के तो तुम इस क्लास से आउट क्यों नहीं हो जाते हो। जान जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो कहता है, व्हाट हैपेंड मिस, क्या हो गया है। जान की कॉपी को मिस उसकी तरफ फेंकते हुए कहती, खुद ही चेकआउट कर लो। एक तो ऐसे ही जान से सब खुन्नस खाए हुए थे उस क्लास के बच्चे, अब मिस भी उस पर भड़क रही थी। जान को बहुत बुरा लगता है क्योंकि जिस तरह से मैम ने उसके ऊपर कॉपी को थ्रो किया था। फिर वो उठा के देखता है तो 3 पेज में ना ऐसे क्रॉस बने हुए थे और 1 पेज फर्स्ट वाला फटा हुआ था। जान कहता है, मैम मैंने ये नहीं किया, सच कह रहा हूँ मैम। पर मैडम कहती, ओ तुम्हारा नोटबुक है, तुमने नहीं किया तो ये किसने किया मुझे बताओगे। हाँ सच में, आउट, गेट आउट। इतना बोल करके जान को उस रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। जान जो कि किसने गलती ही नहीं करी थी, सुगाई की वजह से वो बाहर आ गया था। वो मुंह बना करके बाहर आ जाता है क्योंकि उसे अभी मैम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बाहर आने का तो अपना फोन निकाल करके मैसेज करता है नीहा को कि सारी चीज को नोट डाउन करो। नीहा अपना सर पकड़ते हुए कहता है, ओ माय गॉड मैं अपना नहीं हैंडल कर पाता, अब मुझे सारा डिटेल में उतारना पड़ेगा। फिर वो ऐसे नोट डाउन करना लगता है। उसे तब याद आता है कि वैसे भी उसकी पनिशमेंट बची हुई है जो विंडो साफ करने वाला था। तो वो सीधे जिस रूम में सारे कबाड़ रखे जाते, साफ वगैरह करने वाला, सफाई वाला रूम, वहां वो जाता है और वो ला करके विंडो को साफ कर रहा था क्योंकि 1 घंटी जब ऐसे ही लैप्स हो चुकी है तो अदर घंटी में वो करने से अच्छा है कि अभी ही कर ले, दोनों काम हो जाएंगे। तो वो अकेले ही बच्चा, क्योंकि स्कूल बहुत बड़ा था, तो वो विंडो सबको साफ कर रहा था और बच्चे उसको देख रहे थे। क्लास अटेंड करने वक्त में ये विंडो साफ करेगा तो देखेंगे तो हंसेंगे ही ना। जान को सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था सुकाई पर क्योंकि ये सब की शुरुआत वहीं से हुई है। और वो कहता है, सुकाई एक दिन तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम देखते रहना। इतना बोल करके वो साफ कर रहा होता है। ईबो जब जान बाहर चला आया था तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि अगर उसने नहीं किया था फिर किसने किया। फिर वो जैसे ही रिजल्ट लेने के लिए जैसे ही बैक मुड़ा तो सुकाई के चेहरे पे एक डेविल सा स्माइल था। वो समझ गया था, वो कंफर्म नहीं था बट समझ गया था। तो उसे रिजल्ट लेकर के उस समय का जो होमवर्क था वो सभी चीजें को वो कंप्लीट करता है। जो मैम उसे होमवर्क घर का जो दे के जाती है, जो पढ़ाती है, वो सभी चीजों को नोट डाउन करता है। जब मैम उस क्लास को छोड़ के जा रही थी तो जैसे बच्चे बुक्स वगैरह को बैग में डाल रहे होते हैं ना, तब ईवो उसकी ओर मुड़ते हुए कहता है, तुमने ये जानबूझ के किया ना। सुका जो कि बुक रख रहा था, उसके हाथ से वाटर बोतल जो टेबल पे रखी हुई थी वो ऐसे नीचे गिर जाता है। कहता, क्या कहा तुमने। वो दोबारा से धीरे से कहता है, ये तुमने किया ना। सुका कहता, क्या किया मैंने। वो कहता है, तुम इतना अपने आप को भोला बनाना बंद करो, ठीक है ना, मुझे पता है तुमने उसके कॉपी के साथ छेड़छाड़ किया ना। सुकाई कहता है, नहीं मैंने नहीं किया। इतना बोल करके वो सारा सामान उसे पैक करता है एंड देन वो बाहर जा रहा होता है। ईवो भी बाहर आता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए ग्राउंड एरिया की तरफ लेके जाता है। कहता है, ये तुमने किया ना, जानबूझ के किया ना। सुकाई हाथ झटकाते हुए कहता है, हाँ किया तो क्या गलत किया। हाँ हम बच्चे नहीं है ईवो, हम 10+2 के बच्चे हैं। तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा एफर्ट डाल रहा हूँ और तुम हो हर हमेशा जान 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 करते रहते हैं। मुझे वो नहीं पसंद है, मुझे तुम पसंद हो। मुझे तुम्हारी अटेंशन चाहिए पर तुम मुझे नहीं देते। ईबो उसके करीब जाते हुए कहता है, पर मैं उसे लाइक करता हूँ और अगर तुमने दोबारा से उसे परेशान करना
बंद नहीं किया ना सुकाय, आई स्वेयर मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। इतना बोल करके ईवो वहां से चला जाता है। तो सुकाय पैर पटकते हुए कहता, मैं नहीं बाज आने वाला जब तक कि तुम मेरे नहीं हो जाते। और इतना बोल करके वो वहीं पे खड़ा था। सुकाय की बात, ईबो की बात जानजू की विंडो साफ कर रहा था, तो वो दोनों की बात वो सुन चुका था। ईबो ईबो बोल के चला गया था, उसके बाद जान आया था। तो ईबो ने इतना बोला था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये बात उसने सुना था। तो जान जब सुनता है कि ये क्या बोल रहा है किसको, कि वो नहीं छोड़ेगा, तो वो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो भाग के आता है, तो देखता है कि वो दोनों लड़ रहे हैं। तो लास्ट वाला लाइन जान ने सुना था। उसके बाद जो इस्तुका ने बोला था वो हमारे जान ने सुन लिया था। तो वो कहता है, अच्छा तो ये सब तुमने किया? हाँ, एक तो तुम लोग वैसे भी जोम्बी हो जो सबका खून पीते रहते हो, ऊपर से तुम्हें मुझसे खुन्नस है। हाँ, सुकाय उसको बस घूर के देखता है, देन वहां से जा रहा होता है। जान का हाथ गंदा था ही, उसके उसी हैंड से पकड़ते हुए कहता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, सुकाय कहता है, मैंने ऐसा क्यों किया? सोचो तुम डफर। इतना बोलकर वो जा रहा होता है। जान कहता है, डफर? और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और एक लात ऐसे करता है जैसे वो धड़ाम से आगे गिरता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ फाटाफाटी कर रहे थे। वो उसका बाल नोच रहा था, उसके कपड़े नोच रहे थे, और वो उसके पैंट पकड़ रहा था, वो उसके शर्ट को खींच रहा था। तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल देखेंगे कि इन दोनों को वापस से कौन सी पनिशमेंट मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।